हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ना उम्र की सीमा हो। फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि विधि और देव दोनों लोग एक ढाबे पर जाते हैं खाना खाने के लिए। और वहाँ पर ढाबे पे कहते हैं कि आप इस पे बैठ जाइए। वहाँ पर एक खटिया पड़ी होती है। देव बैठने में थोड़ा सा सोचता है, लेकिन विधि के कहने पे वो बैठ जाता है। फिर वहाँ पर पूछने आता है कि वो सर आप क्या लेंगे। तो देव और विधि दोनों लोग बताते हैं कि खाने में उन्हें क्या क्या चाहिए। इधर विधि की माँ ने भी खाना भेजा है, गट्टे की सब्जी है, पराठे हैं। तो विधि बताती है कि ये माँ ने कुछ स्पेशल पराठे भेजे हैं। तो देव सर वो पराठे खाते हैं और गट्टे की सब्जी, और विधि से कहते हैं कि वाकई में पराठे तो बहुत अच्छे हैं और गट्टे की सब्जी तो बहुत अच्छी है। तो विधि कहती है कि सर ये अर्जुन की भी फेवरेट है। और देव सर को खांसी आने लगती है, तो फिर वो पानी देती है। फिर इधर आप देखेंगे कि देव फिर से विधि से कहता है कि विधि तुम मुझसे कुछ बात करना चाह रही थी। तो विधि कहती है वो सर वो बात करनी तो थी। फिर देव सर कहते हैं कि बताओ। तो विधि शादी के लिए पूछने लगती है। तो देव सर कहते हैं कि शादी क्या मतलब। तो विधि कहती है कि सर अभिमन्यु सर और प्रिया मैम की शादी कब हुई थी। फिर देव बताता है कि उन लोगों की शादी 8 साल पहले हुई थी। फिर विधि कहती है कि उनकी लव मैरिज हुई थी कि अरेंज। तो देव बताता है अभिमन्यु को प्रिया पसंद थी और फिर मैंने उन दोनों की अरेंज मैरिज करवा दी। तो विधि कहती है कि कितना अच्छा है, आप बड़े लोगों के घर भी अरेंज मैरिजेस होती हैं और देखो वो दोनों लोग कितने खुश हैं। इतने में वहाँ पर उनका वेटर आ जाता है। वो कहता है सर कुछ मीठा लेंगे। तो देव कहता है कि नहीं नहीं अभी नहीं। तो विधि कहती नहीं भैया अब कुछ नहीं लेंगे। फिर वो चला जाता है। फिर देव पूछता है विधि से कि और तुम क्या कह रही थी। तो फिर विधि कहती है कि सर वो मैं कह रही थी कि। तो देव कहता है कि तुम बहुत दिनों से मुझसे कुछ बात करने को थी। तो विधि याद करती है कि अभिमन्यु सर ने उसे देव से बात करने के लिए कही है अम्बा के लिए। फिर विधि कहती है कि सर आपको शादी कर लेनी चाहिए। तो देव कहता है कि क्या मतलब। तो विधि कहती है कि सर आपको अम्बा मैम से शादी कर लेनी चाहिए, अम्बा मैम बहुत अच्छी हैं। तो देव कहता है कि क्या तुम कुछ भी बोलोगी। विधि अपने हाथ पोंछ रही होती है। तो देव कहता है बस भी करो, पुछ गए हाथ, कितना पोंछोगी। फिर वो डांटने लगता है। तो विधि कहती है सर यही तो आप डांटने लगते हैं। तो फिर वो हाथ पोंछने लगती है। तो देव कहता है कि बस पुछ गए हाथ, अब बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। तो विधि कहती है कि सर मैं ये कह रही हूँ कि आपको अब शादी कर लेनी चाहिए। तो देव कहता है कि तुम मुझसे कह रही हो कि मुझसे शादी कर लेनी चाहिए, तुम ये बात क्यों कह रही हो। तो विधि कहती है कि सर मैं इसलिए कह रही हूँ कि सब लोग यही चाहते हैं, आपकी फैमिली में सभी लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप कब शादी के लिए हाँ करेंगे, लेकिन आप किसी की सुनते नहीं हैं और पूरा परिवार आपकी एक हाँ के लिए बैठा है। तो देव कहता है कि तुमको इस बात से क्या मतलब है। तो विधि कहती है सर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप अपने बारे में कुछ नहीं सोचते, आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। इतने में देव को गुस्सा आ जाता है। तो वो विधि को कुछ कहता है, उसके हाथ गंदे थे। तो वो विधि से कहता है चलो पहले मेरे हाथ धुलवाओ। फिर वो हाथ धोता है। विधि पानी डालती है। तो विधि फिर से कहती है कि सर आपको अम्बा मैम से शादी कर लेनी चाहिए। तो वो डांटता है कि तुम कौन होती हो ये कहने वाली कि मैं अम्बा से शादी कर लूँ, और तुम्हें कैसे पता कि अम्बा मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। तो विधि कहती है कि सर वो आपके क्लास की हैं और सब कुछ आप लोगों का मैच करता है। तो देव कहता है कि क्लास मैच हो जाने से एक दूसरे को शादी कर लेनी चाहिए। तो विधि कहती है कि सर फिर क्या देखना चाहिए। तो देव कहता है कि तुम बताओ तुम क्या कहती हो। तो विधि डर के मारे बोल नहीं पाती होती है। फिर वो देव के डांटने पर फिर वो कहती है कि सर आप हमेशा डांटने लगते हैं, आपने अपने चारों तरफ एक दीवार सी बना ली है, आप किसी को उसमें बोलने नहीं देते हैं, किसी से कुछ कहने नहीं देते हैं। इधर आप देखेंगे कि ऑफिस में अर्जुन बैठा होता है विधि की डेस्क पे। वो मिला अपनी माता से प्रार्थना करता है कि हे माता रानी आप विधि की सुन लो। विधि देव से अपनी सारी बातें कह ले और अपनी फीलिंग्स के बारे में उसको बता दे। और हे माता रानी उन दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आप उनका साथ देना और वो दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बता पाए, आप उनका साथ देना। इधर विधि देव सर के डांटने से वो बोलती जाती है। वो कहती है कि सर आप किसी को कुछ नहीं बोलने देते, आप हमेशा सबको डरा के रखते हैं।
तो देव कहता है मैं किसको डरा के रखता हूँ। तो विधि कहती है मैं भी नहीं बोल पाती हूँ आपके सामने कुछ भी, आप हमेशा मुझको डांट के रखते हैं, डरा के रखते हैं, कोई अपनी फीलिंग्स के बारे में आपसे कैसे बात करे, देखा आप फिर से डांट रहे हैं। और फिर वो कहती है कि आप हमेशा डांटते रहते हैं और आपको कोई अपनी फीलिंग्स के बारे में बताए, मैं आपसे कब से बात करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप किसी की सुनते ही नहीं हैं। और जब वो विधि इतना कह देती है कि वो देव से प्यार करती है, फिर वो एकदम से चुप हो जाती है और देव ये सुनकर एकदम शांत हो जाता है। देव कहता है कि क्या, और फिर वो कुछ नहीं बोलती है। देव ये बात सुन लेता है कि विधि ने उससे कही है कि वो उससे प्यार करती है और देव यही सुनना चाहता है। इधर विधि सर से कहती है कि देव सर, आप हमेशा सबको डांटते रहते हैं, इसीलिए कोई आपसे अपनी बात नहीं कह पाता है। और देव से विधि अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने के बाद एकदम चुप हो जाती है, फिर वो कुछ नहीं बोल पाती है। देव और विधि एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर विधि सोचती है उसने क्या कर दिया, उसने बता दिया सर को। और फिर अब सोचती पता नहीं वो देव सर क्या सोचेंगे उसके बारे में, और फिर वो शांत हो जाती है। अब वो सोचती है अब क्या करें, वो एकदम से जाती है पानी के पास में और पानी भरा हुआ रखा होता है, फिर वो वहाँ पर खूब सारा पानी लेकर के अपना मुंह धोती है, मुंह पर पानी छिड़कती है। फिर वो सोचती है कि ये उसने क्या किया, फिर वो रोने लगती है। फिर देव टॉवल लेके विधि के पास आते हैं और वो टॉवल दे देते हैं कि ये लो पोंछ लो। विधि अपना मुंह पोंछती है और फिर मुंह पोंछने के बाद वो सोचती है कि उसने ये क्या कर दिया, वो तो अम्बा मैम के बारे में बात करना चाह रही थी। फिर वो देव सर के पास जाती है तो देव सर वहाँ पर बिलिंग करके चलने लगते हैं और विधि और देव दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर देव विधि से कहते हैं कि चलो, और विधि चल देती है। विधि कहती है कि सर वैसे भी मीटिंग के लिए बहुत देर हो गई है, अब हम लोगों को उज्जैन निकलना चाहिए। और सर मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैंने जो भी कहा मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन इस तरह से मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आप अम्बा मैम के लिए हाँ कर दीजिए। तो देव कहता है कि चलो अब चलते हैं। और फिर वो कहती है कि सर हाँ चलिए, वैसे भी बहुत लेट हो रहा है। फिर देव फ़ोन करता है अपने मीटिंग के लिए जहाँ जा रहा होता है, वो त्रिपाठी जी को फ़ोन करता है। त्रिपाठी जी से कहता है कि त्रिपाठी जी ऐसा है, आज की मीटिंग कैंसिल कर दीजिए, आज मैं नहीं आ रहा। तो त्रिपाठी जी पूछते हैं कि सर क्या हुआ। वो कहता है कि मुझे कुछ पर्सनल काम है, आप ऑफिस से फिर से मीटिंग की डेट फिक्स कर लीजिए, फिर हम मीटिंग कर लेंगे। तो विधि कहती भी है कि सर क्यों। तो देव कहता है कि हम वापस चल रहे हैं। और फिर वो दोनों लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो विधि सोचने लगती है, फिर विधि गाड़ी में बैठ जाती है। देव के मन में यही चल रहा होता है कि विधि ने अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया, पर देव ने अभी तक अपने बारे में नहीं बताया होता है। इतने में अभिमन्यु सोचता है कि विधि की कॉल नहीं आई, मैसेजेस नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, पता नहीं विधि ने अम्बा के बारे में बात की कि नहीं, देव को राजी किया कि नहीं किया, वो सोच ही रही होती है विधि भी इधर। इतने में अभिमन्यु की कॉल आ जाती है। विधि देखती है और रो रही होती है। विधि फ़ोन उठा लेती है पर सही से आवाज़ नहीं आ रही होती है। अभिमन्यु पूछता है विधि से कि तुमने बात कर ली।